पहले और आखिरी डिजिट्स को देखो, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ 992, 9 और 2 का प्रोडक्ट लो, क्या आ रहा है ये 18, और 18 का सम ऑफ डिजिट्स करो तो 9 आ रहा है जो मिडिल में लिखा हुआ है। अब कोई कहेगा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न है, कैसे दिमाग में आएगा। 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में, कोई ऐसा नहीं है कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में तो घबराने की जरूरत है, इसमें क्या करेंगे, वही है बस इनको आपस में रिलेट करो। तो 27, 125, 7, ये देखो 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब तो 1331 होता है, लेकिन यहाँ 1321 लिखा हुआ है। 11 क्यूब क्या होता है 1331, न कि 1321। तो ये हमारे लिए यहाँ डिस्टिंक्ट हो। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर द बिटसेट एग्जामिनेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले एनालॉजी समझ लेते हैं, व्हाट डज एनालॉजी मीन्स। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब सेम रिलेशनशिप। जैसे दो टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है ना, किसी रिलेशन किसी रिलेशन से, और हमें फिर वही सेम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में से। थर्ड टर्म हमें गिवन होगी, फोर्थ टर्म मिसिंग होगी। जो ही नहीं, हमेशा फोर्थ टर्म मिसिंग हो सकता है, कभी फोर्थ टर्म गिवन हो थर्ड टर्म मिसिंग हो। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ टर्म गिवन हो और फर्स्ट और सेकंड में से कोई मिसिंग हो। तो इसको लिखने का तरीका यूं है, जैसे सपोज मैं लिखता हूं 2 is related to 4 in the same way 5 is related to। यहां पे जो जो दो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 is related to, यानी is related to को, और जो 4 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं in the same way। यानी वो लैंग्वेज लिखने की बजाय ऐसे डॉट से उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 is related to 4 in the same way 5 is related to। अब 2 is related to 4, अब कोई इसमें ये कह सकता है कि 2 + 2 4, तो 5 + 2 7, यानी इसका आंसर 7। कोई ये कह सकता है 2 × 2 4, तो 5 × 2 10, 10 इसका आंसर। कोई कह सकता है कि 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, तो 25 इसका आंसर। यानी ये सारे आंसर सही हैं, ऐसा नहीं है कि या ऐसे और भी कई आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे दिमाग में जो पहले आए है ना, हम देख लें क्या वो ऑप्शन में मौजूद है। अब अगर मान लो हमारे दिमाग में आया इसका आंसर 10, अब अगर 10 ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो हम और चीज सोचेंगे, पर अगर 10 मौजूद है तो बस उसको टिक कर लेना है। फिर ये नहीं सोचना है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 भी हो सकता है आंसर। अरे भाई जो ऑप्शन में गिवन है उसी को मार्क करना है। कोई ये कहेगी 10 और 25 दोनों गिवन हो, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है। अगर ऐसा कहीं गिवन होगा तो फिर ऐसा भी ऑप्शन गिवन होना चाहिए कि बोथ ए एंड बी टाइप। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी, पर्टिकुलर रिलेशनशिप कुछ गिवन होगा एंड सेम रिलेशनशिप हमें स्टेब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है हार्ट इज रिलेटेड टू ब्लड इन द सेम वे लंग इज रिलेटेड टू। तो हार्ट का काम क्या होता है, टू पंप द ब्लड, है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ऐसे ही लंग्स किसको सर्कुलेट करने के हमारे बॉडी में काम आते हैं, ऑक्सीजन। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट अगर पढ़ें तो इसमें है डिजीज is related to pathology, the science of studying about disease is pathology। तो similarly science of study related to planets is called astronomy। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी। फिर नेक्स्ट है मिरर is related to reflection in the same way water is related to। मतलब मिरर के थ्रू हमें अपना हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, वाटर के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर देखें, ऑयल इज रिलेटेड टू सीड इन द सेम वे बटर इज रिलेटेड टू। तो ऑयल हमें किससे मिलता है, सीड से। बटर किससे मिलेगा, बटर मिलता है मिल्क से। अब कोई इसका आंसर काऊ मत कर देना, ठीक है, काऊ से तो मिल्क मिलेगा ना, मिल्क से फिर हमें बटर मिलेगा। तो बटर किससे मिलता है वो हमें मार्क करना है। नेक्स्ट है कॉबलर और लेदर का रिलेशनशिप जो है वही सेम रिलेशनशिप कारपेंटर का किससे होगा, कॉबलर डील्स विद लेदर, सिमिलरली कारपेंटर डील्स विद वुड। नेक्स्ट अगर देखें, वाटर इज टू ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन पाई जाती है हमें पता है। तो ऐसे ही कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, हीलियम में क्या नाइट्रोजन पाई जाती है, नहीं, हीलियम और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट गैसेस हैं। हाँ ये सही है, सॉल्ट में वी कैन फाइंड सोडियम। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, जैसे मैनेजर इज टू कैबिन, मैनेजर जहां बैठता है, जैसे मैनेजर मान लो एक बैंक मैनेजर, तो कोई कहेगा कि बैंक मैनेजर तो बैंक में ही बैठता है, तो सही है, मैनेजर का रिलेशन बैंक से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे कैबिन दे रखा है, यानी बैंक में वो रूम जहाँ पे कि पर्टिकुलरली सब मैनेजर ही बैठेगा। भाई बैंक में तो कई लोग होंगे, है ना,
डेली बेसिस पर जो कस्टमर्स है वो होंगे, मैनेजर के अलावा और जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, क्लर्क्स होंगे और भी कई होंगे, पर मैंने कैबिन में तो सिर्फ मैनेजर बैठेगा ना। तो सिमिलर तरीके से अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो ड्राइवर ट्रेन में भले ही बैठेगा, पर पर्टिकुलर उस जगह पर जहां पे कि वो बैठा है वो यहां पर होना चाहिए था, ना कि ट्रेन। तो अगर गोइंग बाय ऑप्शंस हम देखें तो इसका सही आंसर हुआ पायलट इज टू कॉकपिट, बिकॉज पायलट जिस पर्टिकुलर जगह पर एरोप्लेन में बैठता है दैट इज कॉल्ड कॉकपिट। नेक्स्ट अगर देखें एरोप्लेन इज टू हैंगर, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन से देख लो, ट्रेन का वही सेम रिलेशनशिप। तो एरोप्लेन जहां पर होते हैं आफ्टर मींस उनकी फ्लाइट पूरी हो जाती है, मतलब देखो अब एरोप्लेन तो एयरपोर्ट पर भी मिलेंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट तो नहीं लिखा है ना, हैंगर लिखा है। हैंगर मतलब वो पर्टिकुलर जगह है जिस वक्त वो ट्रांजिट में नहीं हो, मतलब वो मूवमेंट नहीं मूव नहीं कर रहे हो एरोप्लेन्स, है ना, मतलब यूं कह लें कि उनकी सर्विस के लिए उनको वहां रखा जाता है, या जब उनसे काम नहीं लिया जाता, बेसिकली यूं कह लें। तो ऐसी ट्रेन्स को जिस जगह पे रखा जाता है दैट इज कॉल्ड यार्ड, तो दैट इज ट्रेन इज टू यार्ड। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, पढ़ सकते हैं 3 इंटररेटेड वर्ड्स, और हमें वही सेम रिलेशन देखना है कि 4 टर्म जो कि इन तीनों से जो जिस हिसाब से तीनों रिलेटेड उस हिसाब से 4 टर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉटनी, जूलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सब क्या है, ऑल आर ब्रांचेस ऑफ साइंस, है ना, रिलेटेड टू मतलब यूं कह लो ह्यूमंस कह सकते, मतलब लिविंग बींग्स, है ना। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मॉर्फोलॉजी। फिर नेक्स्ट है फूड, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स। तो अगर ये तीनों देखें तो फूड नहीं है, सॉरी, पहली चीज तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, फ्लड, इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज फ्लड। तो फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, ये तीनों सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ऐसी चीजें हैं जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है, तो यानी ये ऑप्शन सही लगे, पर हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने। दे टेक टॉल ऑफ एनी लाइस, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, साइक्लोन तो करता है पर अर्थक्वेक तो नहीं मूव करता, तो ये तो बी ऑप्शन तो सही नहीं है। दे आर कॉज्ड बाय लो प्रेशर, तो जो ही नहीं है, लो प्रेशर सही, और ऐसी दे आर नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये बात भी सही है। तो ए और डी दोनों सही लग रहे हैं, पर मोर करेक्ट विल बी डी हो रही है, क्योंकि जो ही नहीं है कि हमेशा कई लोगों की जान जाती ही हो, है ना। कई बार ऐसे एरियाज जिसमें कि तुम पढ़ते होगे ना डॉर्मेंट वॉल्केनोज और ये सब, तो या कई चीजें ऐसी होती हैं कई बार कि कहीं बहुत बड़ी ऐसा कोई डिजास्टर होता है पर लोगों की जान नहीं भी जाती है, तो इसलिए हम ये कहेंगे दे आर नेचुरल कैलेमिटीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर नेक्स्ट है वाटर, ग्लास, मिरर। अब इन तीनों को ही देखता है ऐसा लगता है कि दे आर विदाउट कलर, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हमें इनमें सही लग रही हैं, पर जब ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंट, देखो अब ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है पर मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सिमिलर तरीके से रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, वाटर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। हाँ, जो चीज इन सभी में कॉमन है वो ये है कि दे आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, हाँ अब ये नंबर से रिलेटेड है, 425 इज रिलेटेड टू 2। अब कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर वगैरह सोचेंगे या कुछ सम ऑफ डिजिट्स वगैरह, अब यहाँ पे 425 का एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो ये 2 नहीं आने वाला है, पर एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, हम यूं कर सकते हैं कि भाई देखो 4 + 2 + 5 क्या होता है, 11 होता है, और 11 के दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, देखो 6 + 1 + 3 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के दोनों डिजिट्स यानी 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, तो 1 ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली बात है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, नंबर्स का थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनमें, पर हमें यही सोचना है कि कुछ ना कुछ हमें पैटर्न सेट करना है जिससे कि ये टर्म्स रिलेटेड हो जाए। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, अगर इसमें देखा है 7584, अब यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, तो एक जिस प्लेस पे डिजिट है उसी से रिलेट करने की कोशिश करें, तो 7 - 4 3 होता है, 5 - 3 2 होता है, यानी -3 करके आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम तरीके से यहां भी यही हो रहा है, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये 1340 इज द आंसर। नेक्स्ट अगर देखें 225 257 में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन 289 का किससे होगा। अब 225 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, और 289 भी परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, लेकिन 257 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम सोचेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर से कितना कुछ प्लस माइनस कितना गैप है वो, तो 225 तो है 15 स्क्वायर, 257 है 16 स्क्वायर + 1, तो हम यूं कह सकते हैं एक नंबर का स्क्वायर जो है वो रिलेटेड है दूसरे नंबर के स्क्वायर + 1 के साथ। तो अगर 289 17 का स्क्वायर है तो इसका रिलेशन किससे होना चाहिए,
18 स्क्वायर प्लस 1 से, एंड दैट इज 325। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 325। ओके, नेक्स्ट देखें, 9:79 का जो रिलेशन है वही 100 का किससे होगा? अब 9 का 79 से, अब 9 का स्क्वायर हम जानते हैं 81, तो उसके नियरेस्ट ही नंबर है, तो यानी हम यूं कह सकते हैं 9 इज रिलेटेड टू 9 स्क्वायर माइनस 2। तो 10 का सॉरी 100 का रिलेशन किससे हो सकता है? मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है। अब ये यहां से जो आंसर आएगा, अगर ऑप्शन मौजूद नहीं होगा तो और कोई चीजें सोचेंगे हम, लेकिन ये हमारे यहां ऑप्शन में मौजूद है 9998, तो इसका आंसर क्या हुआ? 9998। फिर नेक्स्ट देखो, 12:144, तो इसमें तो एकदम से बात यही आएगी हमारे दिमाग में, 12 का रिलेशन 12 के स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा नंबर उसका स्क्वायर लिखा हुआ है क्या इन चारों ऑप्शन में? तो ऑप्शन से चलेंगे तो हम देख रहे हैं 20 का रिलेशन 20 स्क्वायर यानी 400 के साथ। नेक्स्ट अगर देखें, 5 रिलेटेड टू 35 इन द सेम वे। अब 5 का रिलेशन 35 के साथ, तो कई चीजें आ सकती है दिमाग में कि 35 जो है 5 के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है उसके वो लिखो और इसका -1 कर दो तो 35 बनता है। तो इस हिसाब से ऐसा कोई ऑप्शन, तो 7 का करेंगे तो 7 स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट करेंगे 8 स्क्वायर -1, तो वो तो 63 होता है, यहाँ तो 77 लिखा है, यानी ये तो ऑप्शन सही नहीं है। मतलब इस पैटर्न से तो कोई भी सही नहीं बैठेगा, चेक कर सकते हो। फिर दूसरी चीज हमारे दिमाग में आ सकती है 5 × 7 यानी 7 टाइम्स कर दिया, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई फर्स्ट 7 × 7 तो 49, ये भी नहीं। 9 × 7 63 यानी ये भी नहीं। 3 × 7 21 वो भी नहीं। 11 × 7 77 यानी वो भी नहीं। यानी दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में आई कि हमने सोचा 5 × 7 35 हो गया, तो वो भी नहीं बैठ रहा है। तो अब क्या, मैंने बताया ना, ऐसे हमें सोचते रहना है जब तक कि जो हम सोच रहे हैं वो और उससे जो आंसर हमारा निकल रहा है वो ऑप्शन में मौजूद हो। और जब एक बार मिल जाएगा ऑप्शन मौजूद, फिर उसके बाद सोचना बंद कर देंगे। फिर ये नहीं सोचेंगे शायद ये भी हो सकता था, वो सब फिर नहीं सोचना है। अब हो सकता है किसी ने एक पहले यही सोचा कि 5 × 7 35, उसके साथ ही साथ ये भी सोचा कि ये 5 प्राइम है और अगला 7 नेक्स्ट उसका प्राइम है। तो देखते हैं इनमें से कोई प्राइम है क्या? एक, हाँ, ये 11 दिख रहा है, तो 11 का तो नेक्स्ट प्राइम 13 होता है। 11 × 13 तो 143 हो गया, यानी ये तो नहीं हुआ। 3 का नेक्स्ट प्राइम तो 5 होता है, 3 × 5 15, वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये हो रहा है, देखो 7 का नेक्स्ट प्राइम 11, 7 × 11 77। अरे बात समझे? तो हमारा ये आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब हो सकता है किसी के दिमाग में पहले ही ये चीज आ गई तो और उसको आंसर भी दिख गया, तो बस वो टिक कर देगा और आगे बढ़ेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये रिलेशन भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी के दिमाग में पहले ये चीज आई तो, लेकिन उसने देखा ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अपना वो सोचना जारी रखेगा जब तक कि वो भी इसी पैटर्न पर नहीं पहुंच जाता। समझ आ रही होंगी बात जो कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है 7:24 इन द सेम है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है दिमाग में? एक चीज ये आ रही है कि 7 × 3 21 +3 कर दिया तो 24 हो गया। तो ऐसा कहीं हो रहा है क्या? ऐसा तो कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ होता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 23 × 3 69 +3 72, और ये ऑप्शन में मौजूद है। तो यानी मुझे आगे नहीं सोचना है अगर मेरे दिमाग में पहले चीज आई। ठीक है, किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48, फिर उसका आधा कर दिया। तो ऐसा कहीं ऑप्शन फिट हो रहा है तो लगाओ, ट्राई करो, पर होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कोई एक ही पैटर्न से रिलेटेड आंसर गिवन होगा। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टाइम में सोचा उसी से आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे कुछ गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है। तो ऐसा ही एक और सेट इन ऑप्शंस में मौजूद है जो हमें फाइंड करना है। अब 8 15 24, तो कैसा रिलेशनशिप इसमें कह सकते हैं? 8 + 7, जैसे मान लो मेरे दिमाग में आएगा 8 + 7 15, 15 + 9 24। ठीक है, एडिशन ही सबसे सिंपलेस्ट रहता है, तो पहले चलो वही हमारे, तो देखेंगे क्या ऐसा ऑप्शन मौजूद है +7 + 9 वाला। तो ये तो +7 + 8 वाला है, ये +7 + 11 है, ये +7 + 9 है। तो यहाँ पे देखो +7 + 9, यानी ऑप्शन मिल गया। ठीक है ना? कोई कहे कि ऐसा क्यों नहीं सोचा 8 × 2 - 1, तो जरूरी नहीं है ना कि हम ये चीज ना सोच के वही मतलब कोई सी भी, अगर मान लो किसी ने सोचा 8 × 2 - 1, चलो ठीक है, तो 6 × 2 - 1, यानी उससे तो कोई भी पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये एडिशन वाला फिर उस पर पहुंचेगा। यानी जो ही नहीं कि हर किसी के दिमाग में पहले यही चीज है, किसी ने हो सकता है पहले सोचा हो 8 × 2 - 1। ओके, नेक्स्ट है 2 14 16। अब इस पे क्या आ सकता है सबसे पहले दिमाग में? 2 + 14 16, यानी पहले दो नंबर्स का सम तीसरा नंबर बन रहा है, ये आया मेरे दिमाग में सबसे पहले। अब अगर कहीं ऐसा ऑप्शन में होगा तो उसको मार्क करूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा कि
2 × 14 28 या ऐसा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह, तो ऐसा ऑप्शन में मौजूद है। देखो 3 + 21 24, बस हो गया ये हमारा आंसर। यानी हमें तो जो चीज दिमाग में आई सबसे पहले वही अप्लाई करो, ऑप्शन में मौजूद है तो टिक करो बस, और कुछ आगे नहीं सोचना। ओके, एक और ट्राई करते हैं। जैसे अब इसमें है 3 18 36, क्या आ रहा है सबसे पहले दिमाग में? लेट्स से किसी के दिमाग में आया है कि 3 - 1 2 होता है, 2 × 18 36, चलो ठीक है। तो 2 - 1 तो 1 होता है, 1 × 10 तो 10 यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी वो पैटर्न नहीं फिट बैठ रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब किसी के दिमाग में आया लेट्स से 3 × 6 18, 18 × 2 36, तो अब देखो कहीं है क्या इंटू 6 और इंटू 2 यहाँ है, बस तो ये हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। एक और ट्राई करते हैं। जैसे 282 354 444, अब इन सब में अगर ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये कैसे नंबर रिलेटेड है। अगर प्लस वगैरह का तो इसमें पैटर्न, क्योंकि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है कि हम सोचे कि ये प्लस करके हमें तो इन नंबर से ही कोई रिलेशन निकालना होगा। तो अगर मैं देखूं तो 2 × 2 × 8, तो वो प्रोडक्ट इससे अलग है, ये अलग है, यानी वो तो सही नहीं है। और कुछ अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं अगर इन तीनों डिजिट्स को ऐड करता हूँ, 2 + 8 + 2, तो वो 12 हो रहा है। यहाँ पर भी देखो 12 हो रहा है, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 12 हो रहा है। तो अब इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं ना, ऐसे कोई भी 3 डिजिट का नंबर जिसमें डिजिट्स का सम 12 हो रहा हो, ठीक है ना, कोई एक आंसर तो होगा नहीं। तो हमें ऑप्शन से चल लेते हैं कि कहीं हो रहा है 12, तो यहाँ हो रहा है 12। अच्छा, अगर अब कोई ये कहे कि एक से ज्यादा जगह 12 हो रहा होता तो फिर कोई और पैटर्न सोचना है, क्योंकि दो आंसर्स तो हो नहीं सकते ना। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो, बाकी तीनों में से इन ऑप्शंस पे कहीं भी तीनों डिजिट्स का सम 12 नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, एक और अगर इसमें ट्राई करें, अगर 9927, अब अगर सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिमाग में आएगी बात कि 9 और 2 का सम, तो अगर जैसे वो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है ना, तो अब अगर वाली चीज अगर दिमाग में आ रही है तो यहाँ पे तो वो तो सम ऑफ द डिजिट्स तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डेट इज 20, ठीक है। तो क्या वो हो रहा है यहाँ ऑप्शन में? तो एक बार चेक कर लो वो। तो यहाँ पर भी जैसे करें 20 13, ये सब तो हो नहीं रहा है ना। तो फिर और क्या दिमाग में आ रहा है? प्रोडक्ट भी करके देख लो, वो भी डिफरेंट आएगा सभी का। तो एक चीज जो ऐसे दिमाग में आ रही है वो ये है कि जैसे मैं ये कहूँ कि पहले और आखिरी डिजिट्स को देखो। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ 992 है, 9 और 2 का प्रोडक्ट लो, क्या आ रहा है ये 18, और 18 का सम ऑफ डिजिट्स करो तो वो 9 आ रहा है जो मिडिल में लिखा हुआ है। अब कोई कहेगा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न है, कैसे दिमाग में आएगा? तो वही बात है कि कई बार ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है जो एकदम हमारे दिमाग में नहीं आए। तो अगर कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है, तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टाइम बच रहा हो तो उसके ऊपर आओ। तो यहाँ पे बेसिकली पैटर्न है कि एक्सट्रीम डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, वहां से जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट के सम ऑफ द डिजिट्स करो तो वही मिडिल नंबर है। जैसे 733 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम डिजिट्स को, तो 7 × 3 21, और 21 के इन दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे तो 3 जो कि मिडिल में लिखा हुआ है। सिमिलर तरीके से 845 में 8 × 5 करो, दैट इज 40, और इसके दोनों डिजिट्स का सम करो तो 4। तो अब हमें ऑप्शंस के थ्रू चलना पड़ेगा। तो यहां पर देखो हो रहा है 1 × 4 4, तो यह मिडिल में 4 तो नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं है। 3 × 6 ये हो रहा है 18, 18 के सम ऑफ द डिजिट्स तो 9 होता है, लेकिन यहाँ तो मिडिल में 2 है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऐसे ही 9 और 7 का प्रोडक्ट 63, उसके सम ऑफ द डिजिट्स 9, लेकिन यहाँ तो 4 है, यानी वो भी हमारा आंसर नहीं है। ये देखो 4 × 5 20, और इसके दोनों डिजिट्स का सम 2, वही मिडिल में लिखा हुआ है, तो यानी इसका आंसर हुआ सी ऑप्शन। लेकिन देखो, अब ऑब्वियसली बात है काफी डिफिकल्ट लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अब तुमने क्योंकि एक बार पैटर्न समझ लिया, इस क्वेश्चन को देख लिया, तो हो सकता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये पैटर्न भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, और हो सकता है वहां पर तुम इसको कर सको। ओके, नेक्स्ट है 1 3 4 2 4 6 3 5 8। अब इसमें तो क्या देख सकते हो, पहले दो डिजिट्स का सम जो है वही तीसरा डिजिट है, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 3 + 5 8। तो अब देख लो कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है, तो ये रहा 4 + 5 9, बाकी सब में ऐसा नहीं है। एक और नेक्स्ट देखें। अब इस बार लेटर्स, यानी लेटर्स अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट में कैसे रिलेटेड है, ऐसा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं अपन। ACF रिलेटेड टू EDG, सिमिलरली IEH रिलेटेड टू, ए के बाद +4 प्लेसेस कर दें तो E आता है, लेकिन C के बाद D है और F के बाद G है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन से चलें
तो आई के बाद 4 प्लेसेस कर लें और उसके बाद तो इमीडिएट नेक्स्ट वाले अगर हम देखें तो ऐसा कोई यहाँ पे पैटर्न फिट नहीं हो रहा है ना। तो फिर हम ये देखें कि जो वॉवल है उसका नेक्स्ट वॉवल है ई और कॉन्सोनेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ सोचूं मैं तो इस हिसाब से ये आई का नेक्स्ट वॉवल तो ओ होता है, ठीक है, ई के बाद आई होता है, तो ओ आई और एच के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है ना जे होता है, तो वो भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस वाला है वो वॉवल है तो नेक्स्ट वॉवल आ रहा है, और बाकी 2 प्लेसेस में जो लेटर्स हैं चाहे वो वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट लेटर आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर कहेंगे तो आई के बाद तो ओ आएगा और ई के बाद एफ और एच के बाद आ जाएगा आई, यानी इसका सही आंसर हुआ ओ एफ आई। तो यहाँ पे पैटर्न ये है, फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है तो नेक्स्ट वॉवल आएगा उससे रिलेशन में, और बाकी जो 2 लेटर्स हैं चाहे वो वॉवल्स हैं चाहे कॉन्सोनेंट्स हैं अगला लेटर आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर भी देखने पे ये लग रहा है कि ये जो 2 वॉवल्स हैं तो वॉवल्स के बाद तो नेक्स्ट वॉवल है और कॉन्सोनेंट्स में पहला उससे पहला वाला कॉन्सोनेंट है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आई के बाद जो अगला वॉवल है ओ और ओ के बाद जो अगला वॉवल है यू और एक्स से पहले जो कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू, तो इसका आंसर ओ यू डब्ल्यू होना चाहिए, तो वो ऑप्शन में मौजूद है, तो बस उसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो पोजीशन से रिलेटेड, अब इसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, थर्ड और फोर्थ में जो रिलेशन है उससे फर्स्ट और सेकंड में स्टैब्लिश करना है। तो अगर पोजीशंस याद है जैसे एस की पोजीशन 19 होती है, एन की 14, तो यूं कह सकते हैं -5 हो गया। ऐसा ही बाकियों में भी हो रहा है, देखो टी की पोजीशन 20 होती है, ओ की 15, यानी वही -5 हो रहा है। यानी हर एक लेटर को रिप्लेस किया गया है या सब्सटीट्यूट किया गया है उस लेटर से जो इससे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 पोजीशन पहले आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर मुझे सेकंड से फर्स्ट में जाना है तो +5 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा एन ओ एल और एम, NOLM। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे जो पैटर्न है सी का रिलेशन एक्स के साथ, अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में सी थर्ड प्लेस पर है और एक्स पीछे से थर्ड प्लेस पर है, तो हम यूं कह सकते हैं एक लेटर को रिप्लेस किया गया है उस लेटर से जो उसकी सेम पोजीशन है लेकिन फ्रॉम द बिगनिंग नहीं फ्रॉम द एंड। तो सी का एक्स से, ई का वी से, एच का एस से, जी का टी से, या यूं भी कह सकते हो जब इनकी पोजीशंस लिखोगे, देखो जैसे सी की थर्ड, ई की फिफ्थ, एच की 8th और जी की 7 है, अदर एक्स की 24, वी की 22, एस की 19 और टी की 20 है, यानी 3 और 24 का सम भी 27, 5 और 22 का भी 27, 8 और 19, 7 और 27, यानी सम ऑफ द पोजीशंस 27 हो रहा है। तो इस हिसाब से ओ का रिलेशन किससे होना चाहिए, ओ की तो पोजीशन 15 होती है, तो उससे रिलेशन होगा उस लेटर से जिसकी पोजीशन 12 होती है, एंड दैट इज लेटर एल। और एल से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शंस हैं, तो अगला देख लो, एम की पोजीशन 13 होती है और इसका रिलेशन फिर होगा ऐसे लेटर से जिसकी पोजीशन 14 होगी इंग्लिश अल्फाबेट में, क्योंकि सम ऑफ द पोजीशन 27, तो एल एन क्यू पी, ये मान बाकी चेक कर सकते हो जे और के लिए। ओके, अब यहां पर भी थर्ड और फोर्थ टर्म्स तो मालूम है, सेकंड मालूम नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो यहां पे तुम देख सकते हो आई से एम +4 हो रहा है, टी से वी +2 हो रहा है, एस से यू +2 हो रहा है, के से एन +3 हो रहा है। तो अगर मुझे ए से +4 ये पैटर्न जाता हूं तो ये हो जाएगा ई, ए से +4 करेंगे ई, फिर +2 करेंगे तो आर, फिर अगेन +2 करेंगे तो Q, और फिर +3 करेंगे तो F, यानी ERQF। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ बी ऑप्शन। ओके, एक और ट्राई करते हैं, जैसे यहां पर भी थर्ड और फोर्थ टर्म मालूम है, फर्स्ट मालूम है, सेकंड मिसिंग है, तो यानी पहले थर्ड और फोर्थ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो इनकी पोजीशंस लिख लो। भाई पोजीशंस याद हैं क्योंकि लेटर्स दूर दूर है ना, दूर दूर मतलब बी का के से रिलेशन बिठाना या दूर है, तो पोजीशंस लिखने में फायदा है। अगर वो पोजीशन में मालूम है, नहीं है तो फिर तो काउंट करो भाई, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी 9th +9 हो गया, और पोजीशन लिख के और कंफर्म कर सकते हो। तो ऐसे ही सभी में देखो शायद +9 आ रहा है, 11 13 15, हाँ बिल्कुल +9 ही हो रहा है सभी के लिए, +9 तो इस हिसाब से ए की पोजीशन फर्स्ट है, +9 करोगे 10, यानी 10th पोजीशन वाला लेटर आएगा, वो है जे। अब जे से तो स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शंस हैं,
तो बाकी के लिए भी इसी प्रकार करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा JLNP। इसको सोचने का एक और तरीका है कि ऑल्टरनेट लेटर्स है BDFH यहाँ भी, तो ऐसा ही ऑप्शन होगा। अगर J निकाल लिया तो J के बाद ऐसा ऑप्शन होगा जहां ऑल्टरनेट लेटर्स हो, तो LNP। नेक्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म मालूम है। अब वही है, इस बार अगर रिलेशनशिप अगर देखें तो ये चारों क्या है। अब अगर मैं इनसे x को p से रिलेट करूं, a को s से, तो उससे जो पैटर्न मिलेगा, जैसे सपोज मैंने x को p से रिलेट किया है ना भाई, इस तरफ तो है मेरे पास x a y z, तो पहली चीज मैं वही इनकी पोजीशन से रिलेट करना चाह रहा हूं। तो x की पोजीशन 24 होती है, p की 16, यानी मैं कहूंगा -8 हुआ। a की पोजीशन 1, s की 19 यानी +18 हुआ। y की 25, r की 18 यानी -7 हुआ। z की 26, q की 17 यानी -9 हुआ। ठीक है ना। अब अगर इस हिसाब से ऐसा कोई पैटर्न अगर मैं बैठा कर करूं यहां पर, तो ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है। तो यानी जब ऐसा ना हो तो फिर टर्म के विद इन जो लेटर्स है उन्हीं को उनकी पोजीशन से रिलेट करो, है ना। तो अब यहां पे देख सकते हो एक्स वाई जेड कंटिन्यूस लेटर्स हैं, एक्स वाई जेड फिर ए, जेड के बाद अगर आएगा तो यही आएगा ना, यानी अल्फाबेट वापस से स्टार्ट हुई, अल्फाबेट सीरीज हमने समझा था। अब यहां पे अगर पैटर्न चल रहा है तो कैसा चल रहा है, पी क्यू, वही 4 कंटिन्यूस लेटर्स हैं, पी के बाद क्यू आर एस। अब देखो यहां पे भी देखो वही सेम चीज है कि नहीं है, जे है, के है, मतलब यहां से इस फर्स्ट वाली टर्म और इसने देखो x के बाद y आता है, लेकिन उसके पास में नहीं लिखा हुआ है, थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है, फिर y के बाद z और फिर बची हुई है सेकंड प्लेस पर a, यानी उसके बाद अगला लेटर। यहां पे भी यही हो रहा है, देखो JKLM। तो यानी हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें 4 कंटिन्यूस लेटर्स हों और पहला लेटर पहली प्लेस पर ही हो, दूसरा लेटर चौथी प्लेस पर हो। तो देखो U से अगर स्टार्ट करते हैं तो U के बाद तो V आता है, तो V यहां होना चाहिए था, ये तो यहां, यानी ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ये ट्राई करते हैं, Y के बाद Z, लेकिन वो यहां होना चाहिए था लास्ट प्लेस पर, यानी ये भी सही ऑप्शन नहीं है। यहां आते हैं W फिर X Y Z, उसी सीक्वेंस से चल रहा है, यानी यही हमारा सही आंसर है। सिमिलरली देख सकते हो ये भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर इसका क्या हुआ, सी ऑप्शन। तो पहला ट्राई तो यही करना है हमें कि जो इस पोजीशन लेटर है उसी पोजीशन वाले लेटर को, जो इनकी पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट से, उससे रिलेट करो। नहीं हो तो इन टर्म के विद इन लेटर्स को ही रिलेट करो, उनमें पैटर्न देखो क्या बन रहा है। अब नेक्स्ट है 7:42। तो अब कोई इसमें कह सकता है 7 स्क्वायर माइनस 7 इज 42, तो 9 स्क्वायर माइनस 9 इज 72 है क्या, 72 ऑप्शन में मौजूद, बिल्कुल है, तो बस यही हमारा आंसर है। अच्छा, कोई ये कह सकता था कि 7 × 6 42, तो 9 × 6 54, क्या है क्या ऑप्शन में मौजूद, नहीं है। तो जो ही नहीं है ना, किसी के दिमाग में यही आया सबसे पहले 7 स्क्वायर माइनस 7, जिसके दिमाग में आ गया वो तो ठीक है, एकदम से आंसर मार्क कर लेगा, पर किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है 7 × 6 42, है ना। तो क्या वो फिर वो क्या करेगा, 54 आंसर लाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होगा, तो फिर आगे सोचेगा वो, है ना। अब कोई इसको यूं भी सोच सकता था, 7 से पहले 6 आता है, 7 × 6 42, 9 से पहले 8 आता है, 9 × 8 72 है, ऑप्शन में मौजूद, बिल्कुल है। तो चाहे जिससे 7 स्क्वायर माइनस 7 करके 9 स्क्वायर माइनस 9 किया, या किसी ने 7 × 6 और उससे पहले 9 × 8 से किया, तो दोनों का आंसर देखो सेम आ रहा है, तो यही ऑप्शन में मौजूद है 72। फिर नेक्स्ट है 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में, कोई ऐसा नहीं है कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में तो घबराने की जरूरत है, इसमें क्या करेंगे, वही है बस, इनको आपस में रिलेट करो। अब 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16, तो ऐसे यहां पे करेंगे 4 की पावर 4, है ना, और इधर ये 3 की पावर 4, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 81/256। अब 6 रिलेटेड टू 35, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 35 होता है, तो 11 स्क्वायर माइनस 1 120 होता है। तो सबसे पहले, अब कोई कहेगा कि हमारा स्क्वायर नहीं है दिमाग में, हमने कुछ और सोचा, तो वो उससे फिर आंसर आ रहा होगा, वो ऑप्शन में नहीं होगा, तो तुम्हें अपनी जो सोचने की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें 64, अब सबसे पहले इसमें दिमाग में क्या आ रहा है, 64 का 1/4 होता है 16। अब यहां पे आएगा मेरे दिमाग में 27 का 1/4, 27 का तो 1/4 यानी वो तो डेसिमल फॉर्म में होगा, तो यहां है नहीं। तो दूसरा क्या आ रहा है 60, वो स्क्वायर वगैरह से अगर सोचें तो ये देखो 64 जो है दैट इज 4 क्यूब और 16 है 4 स्क्वायर, तो 27 3 क्यूब है, तो ये 3 स्क्वायर हो सकता है। अब हमें देखना है ऑप्शन मौजूद है या नहीं है मौजूद 9, तो इसका आंसर क्या हुआ 9। नेक्स्ट अगर देखें फर्स्ट और सेकंड में से
ये थर्ड और फोर्थ मतलब सेकंड मिसिंग है, जबकि थर्ड और फोर्थ मालूम है। अब 20 का रिलेशन 130 से, अब क्या दिमाग में आ सकता है? कोई सोचेगा 20 इंटू 6 प्लस 10, कोई सोचेगा 20 इंटू 7 माइनस 10, कोई ये भी कह सकता है कि 20 और 130 स्क्वायर से अगर मान लो रिलेट करना हो, तो कोई इसको कहेगा कि ये 4 स्क्वायर प्लस 4 है, और ये फिर जो अगला नंबर है 4 क्यूब से, यानी कुछ यहाँ तो सोचे वो, तो 4 क्यूब से तो बैठ नहीं रहा है, तो कोई ये सोचे कि लेट से, कोई ये भी सोच सकता है 5 से स्क्वायर बैठाने की कोशिश करे, तो वो कहेगा 5 स्क्वायर माइनस 5 है, और ये 5 स्क्वायर 5 क्यूब प्लस 5 है, तो ये भी तो पैटर्न बन रहा है। तो यानी इससे पहले जो मैंने बोले थे वैसे भी ट्राई करके देख लें, तो ऑप्शंस में मिलेंगे नहीं, या यही पैटर्न नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो ये देखो है ये 5 स्क्वायर माइनस 5 यानी 25 माइनस 5 20, और ये 5 क्यूब प्लस 5 यानी 130 बैठ रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ बैठ रहा है क्या 6 से? अगर 6 से रिलेट करूं तो 3 स्क्वायर माइनस 3 होता है 6, है ना? तो यानी इस हिसाब से हमारे यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 3 क्यूब प्लस 3 दैट इज 30, और 30 ऑप्शन में ही मौजूद है, तो इसका हमारा आंसर सही क्या हुआ? बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है 10 इज रिलेटेड टू 26, सिमिलरली 50 इज रिलेटेड टू। अब 10 का 26 से रिलेशन, तो पहली चीज जो शायद दिमाग में आ सकती है, जैसे हमने नंबर सीरीज में बात करते थे 10 इंटू 2 प्लस 6 26, तो इस हिसाब से 50 इंटू 2 प्लस 6 106 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो फिर जो दूसरी चीज स्क्वायर क्यूब, इनसे सोचूं अगर 10 और 26, तो 10 3 स्क्वायर के नियरर है, 3 स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 क्यूब माइनस 1 है। तो ऐसा अगर सोचता हूं तो ये देखो 7 स्क्वायर प्लस 1 है, तो इधर ये 7 क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, है ना? तो 7 स्क्वायर प्लस 1 तो 50, और 7 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो वो तो 342 होगा, लेकिन 342 भी यहां पर ऑप्शन में हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर और क्या चीज दिमाग में आ रही है हमारे कि अब अगर हम ये सोचें कि 10 is to 26, 10 is to 26 में ये भी तो आ सकता है ना हमारे दिमाग में कि ये हमारे पास 5 से कुछ रिलेट करो कि भाई ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, और ये है 5, भाई 10 को 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया लेट से, है ना? 26 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर, या नेक्स्ट ऑड नंबर करके। तो इस हिसाब से अगर ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 वो भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये प्राइम भी है 3 और 5, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 भी इसका आंसर हो सकता है, यानी 11 स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, तो वो 122 ऑप्शन में भी मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 122। तो तुमने देखा इस तरीके से कई चीजें आई थी, जैसे हमने पहले 3 स्क्वायर प्लस 1 इसको 3 क्यू माइनस 1 लिखा, उससे आंसर नहीं आया। फिर हमने ये 10 इंटू 2 प्लस 6 उससे पहले किया था, उससे भी नहीं आया। तो ऐसे हमें सोचते रहना है जब तक कि अब जैसे ये आ गया, तो अब आगे नहीं सोचना है कि क्या और भी कोई पैटर्न, क्योंकि भाई हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, ये लेटर्स से रिलेटेड है, इनकी पोजीशंस अगर देखें तो डी की को जे से रिलेट करें, जी को के से, ठीक है, और ओ को यू से, और टी को एक्स से। तो अगर यहां पे हम देखते हैं तो ये जो पोजीशन चल रही हैं, देख सकते हो डी के बाद 6th लेटर जे होता है, जी के बाद 4th लेटर के है, ओ के बाद 6th लेटर यू है, और टी के बाद 4th लेटर एक्स है, यानी +6 और +4 का गैप है ऑल्टरनेटिवली। तो अगर उस हिसाब से चलते हैं तो हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए? एफ के बाद 6 लेटर्स, एल से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, आई के बाद 4 लेटर्स, अगर किसी को पोजीशन याद नहीं है तो वो काउंट करके मतलब अल्फाबेट बोलते हुए कर सकता है, तो वो तो होता है एम। ऐसी एन के बाद 6 लेटर टी, और पी के बाद 4 लेटर टी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा LMTT। अब एक और अगर ये ट्राई करें तो यहां पे अगर पैटर्न देखो तो +3 +4 वगैरह इस तरीके से ये कुछ पैटर्न चल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, ई के बाद 3rd लेटर होता है एच, आई के बाद 4th लेटर है एम, के बाद 5th लेटर है पी, आर के बाद है 6th लेटर एक्स, यानी +3 +4 +5 +6। तो इस हिसाब से अगर करोगे तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा जे, फिर ओ, फिर आर, और फिर जेड, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट
3 is related to 10 in the same way 8 is related to, तो 3 और 10 में क्या रिलेशन है? कोई कहेगा 3 + 7 10, तो 8 + 7 15, लेकिन 15 देखो ऑप्शन में नहीं है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है, 16 17 है। तो मैंने कहा ना कि एक पैटर्न से आंसर जो नहीं, मतलब ये भी पैटर्न सही है पर उससे आंसर नहीं आ रहा तो और पैटर्न सोचो। अब कोई कहेगा 3 स्क्वायर + 1, ठीक है, तो 8 स्क्वायर + 1 तो 65 हो गया, वो भी यहां ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है 3 × 3 9 और +1 यानी 10, तो 3 × 3 9 + 1, तो 8 × 3 + 1 तो 25, वो भी यहां ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया जाए? अब कोई स्क्वायर से अगर रिलेट करें तो 3 को हम यूं भी बोल सकते हैं, देखो 2 स्क्वायर -1, और इसको बोल सकते हैं 3 स्क्वायर +1 10 को। इस हिसाब से अगर 8 को हम बोल रहे हैं 3 स्क्वायर -1 बोल सकते हैं, और फिर इधर ये बोल सकते हैं 4 स्क्वायर +1 दैट इज 70। तो इसका सही आंसर हुआ 70। तो इस तरीके से तुमने देखा किस क्या क्या पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। अब जैसे ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, 35 इज रिलेटेड टू 91 एंड, तो सेम रिलेशन 189 का किससे होगा? अब 35 को 91 से रिलेट करें तो 35 तो 6 स्क्वायर -1 कह सकते हैं, या 5 और 7 का प्रोडक्ट, 91 है 7 और 13 का प्रोडक्ट, मतलब ये सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो पैटर्न आएगा 35 को यूं भी लिख सकते हैं हम, 35 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब या 2 क्यूब + 3 क्यूब। 91 को लिख सकते हो 3 क्यूब + 4 क्यूब। 189 को लिख सकते हो 4 क्यूब + 5 क्यूब। अब कोई कहेगा ये कैसे आएंगे दिमाग में? तो वो ये जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें भी दिमाग में आएंगी, और वैसे भी तुमने जो पैटर्न सोचा उससे आंसर नहीं आ रहा है, तो पैटर्न सोचते जाने हैं। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है हमारा आंसर होना चाहिए 5 क्यूब + 6 क्यूब। 5 क्यूब + 6 क्यूब जब करोगे तो डेट विल गिव यू 341। 5 क्यूब की होगी 125 और 6 क्यूब 216, ठीक है। तो यानी 341 इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अच्छा, अब ये कुछ यूं समझ लें कि जनरल नॉलेज से हमारे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एनालॉजी, एज पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे आर्क इज रिलेटेड टू। होल का पार्ट कहलाएगा, तो सर्किल का जो पार्ट है वो आर्क होता है ना, तो यहां पे आंसर हुआ सर्किल। नेक्स्ट है सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है, ऐसे स्क्वायर के लिए हम क्या टर्म फिर कहेंगे? पेरीमीटर। सर्किल की पूरी बाउंड्री की लेंथ सर्कमफ्रेंस, तो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन से, है ना। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिनमें से 3 टर्म्स तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपस में एग्जिबिट कर रही होंगी, 4th लेकिन नहीं कर रही होगी, यानी 4th उससे डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 4 6 7, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो इन तीनों में ये प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हुआ। यानी 3 में एक सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। यानी क्लासिफिकेशन का तरीका ये है 4 में से 3 टर्म्स एक पर्टिकुलर सेम रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हों, ठीक है। अच्छा, कभी यूं नहीं कि ये 3 एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं बनाते लेकिन चौथा बना रहा है, तो वो हमारा आंसर हुआ। ऐसा नहीं, इसमें कभी यूं नहीं कहेंगे कि ये तीनों ऑड नहीं है लेकिन ये ऑड है तो ये आंसर है, ऐसा नहीं। मतलब हमें ऑड मतलब एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं होने के लिए तो कई चीजें बोली जा सकती है ना, कि ये तीनों 7 के मल्टीपल नहीं है लेकिन ये 7 है, ऐसा नहीं। और तीनों में एक, देखो समझ आ रही बात? मैं यहाँ पे क्लासीफाई यूं करूंगा कि बोलूंगा कि ये तीनों इवन है लेकिन ये इवन नहीं है इसलिए ये डिफरेंट हुआ 7। ये नहीं बोलूंगा कि ये तीनों ऑड नहीं है लेकिन ये ऑड है तो ये हमारा आंसर हुआ 7। अब कोई कहेगा इसमें फर्क क्या है? फर्क देखो ये है, नहीं बोलने के लिए तो मैं ये भी बोल सकता हूं ये तीनों 7 के मल्टीपल नहीं है, ये है इसलिए ये हमारा आंसर है। यानी जब हम नहीं बोलते हैं कि इन तीनों में प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसे तो कई केसेस बन सकते हैं, समझ आ रहा है? तो जब भी क्लासिफाई करेंगे तो तीनों में एक पर्टिकुलर चीज ढूंढनी पड़ेगी जो उस चौथी में नहीं है। ऐसा नहीं उन तीनों में वो चीज नहीं है लेकिन चौथी में तो वो आंसर मार्क कर देंगे और आगे क्वेश्चन से भी समझ सकेंगे। ओके, जैसे अब है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो अब इसमें कोई ये भी कह सकता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं लेकिन आयरन मेडल होता नहीं है, तो आयरन है इसका आंसर। पर कोई ये भी कह सकता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये तो मेटल्स है लेकिन ब्रॉन्ज अलॉय है, तो वैसे बेटर ऑप्शन यही है
ब्रॉन्ज, है ना। तो कई बार थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रह सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, पर हमें बेटर ऑप्शन जो लगे वही, जैसे अब यहाँ पे रिक्शा, टैक्सी, टोंगो एंड कार्ट। अब देखो जैसे अगर टैक्सी है, टैक्सी के अलावा बाकी जो तीनों है, रिक्शा, टोंगा और कार्ट, वो तो सारे क्या हैं, मतलब मैनुअली पुल होते हैं ना, मतलब रिक्शा मैनुअली, टोंगा हॉर्स, मतलब कहने का मतलब कि उनमें कोई इलेक्ट्रिकल वो चीज़ नहीं है, मतलब लेकिन टैक्सी में है, तो इसलिए टैक्सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा सही। एक और ट्राई करें, जैसे कैमल, गोट, काउ एंड डॉग। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि गोट, काउ, डॉग और कैमल, इनमें अब इसमें भी देखो, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो, अब जैसे इसमें कोई ये भी बोल सकता है इसका आंसर कि कैमल, गोट और काउ और डॉग, इनमें से कैमल तो डेजर्ट में पाया जाता है, लेकिन ये गोट, काउ, डॉग, दे लिव इन दैट पर्टिकुलर, कि ये तीनों एक मतलब अब इनमें कोई कहेगा कि तीनों डेजर्ट में नहीं होते और कैमल डेजर्ट में होता है, तो कैमल मार्क कर दो। तो मैंने कहा ना, ये क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं होना चाहिए कि ये तीनों इस जगह पर नहीं है। हाँ, यूं जरूर कह सकते हैं कि जैसे गोट, कैमल, काउ, ये तीनों जो हैं फार्म एनिमल्स हैं, डॉग नहीं है, तो वो एक ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। मतलब यहाँ यूं कह सकते हैं गोट, कैमल, काउ, ये तीनों क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जबकि डॉग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डॉग हम मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी को ये लग सकता है कि एक जनरल हम गोट, काउ, डॉग को तो रियर करते हैं, कैमल को नहीं करते, तो ये इन सही क्वेश्चन में ये थोड़ी बहुत तो पॉसिबिलिटी रहेंगी, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या मार्क करना है, गोट, कैमल, काउ, क्योंकि ये तीनों तो हर्बीवोरस हैं, डॉग नहीं है, मतलब इन तीनों में ये क्वालिटी है। फिर येन, लेरा, डॉलर और आउंस। तो येन भी देखो एक करेंसी है, डॉलर भी एक करेंसी है, लेरा भी एक करेंसी है, लेकिन आउंस क्या है, एक वेट मेजरमेंट के लिए, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी वो तीनों तो करेंसीज है। फिर नेक्स्ट है यूज, टाइनी, हैवी, स्मॉल। तो यूज तो एक साइज के बारे में बात हो गई है ना, टाइनी भी एक साइज की बात हो रही है, स्मॉल भी एक साइज के लिए बता, यूज, टाइनी, स्मॉल तो हम साइज के लिए बात करेंगे, लेकिन हैवी साइज के लिए नहीं, है ना, वो तो वेट के लिए, तो हैवी इज द आंसर। फिर नेक्स्ट है सिल्क, कॉटन, नायलॉन एंड वूल। तो अब बाकी सब तो देखो नेचुरल फाइबर्स है, लेकिन नायलॉन नहीं है, तो नायलॉन इज द आंसर। फिर नेक्स्ट अगर देखें ट्राइंगल, टेंजेंट, स्क्वायर, रोम्बस, तो ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये तीनों तो पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट इन द आंसर। नेक्स्ट है, अब ये पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें, तो डी, बी, एफ, यानी -2 + 4, यहां पे भी -2 + 5 हो रहा है, यहां पे -2 + 4 हो रहा है, यहां पे -2 + 4 हो रहा है, यानी तीनों में तो एक सेम चीज हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग रहेंगे लेटर्स जब भी रहेंगे, और तीनों में तो एक सेम रिलेशन आ रहा होगा, एक में नहीं आ रहा होगा। अब इसमें देखो चारों कंटिन्यूअस लेटर्स हैं, ओ, पी, क्यू, आर, और उनकी पोजीशंस भी देखो, ओ, पी, क्यू, आर कैसे हैं, तो H, I, J, K, S, T, U, V, अब इसमें भी है तो कंटिन्यूअस लेटर्स ही, G, H, I, J, पर उस हिसाब से नहीं है, जैसे यहाँ थे जो फर्स्ट लेटर इन चारों में से वो सेकंड प्लेस पर था, पर इसमें ऐसा नहीं है, वो लास्ट में, तो यानी ये G, H, I, J, यानी उन तीनों में सेम चीज है, इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट है MAD, मेड, शेड, डॉल्ट। अब इसमें भी कई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कोई कह सकता है कि यहां पर इन तीनों में तो क्या हो रहा है, मेड, शेड और डोल्ट, इन सब में, अब कोई ये कहे कि इन सब में क्या हो रहा है कि इसमें 2 वॉवेल है, इसमें भी 2 वॉवेल है, इसमें तो एक ही वॉवेल है, इसमें भी एक ही वॉवेल है ना, तो इसलिए वो तो क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं हुआ। कोई ये कहे कि इन तीनों में कहीं पर भी 2 लेटर्स नहीं है, लेकिन इसमें है, तो ये, तो वो बोलना सही नहीं है। हाँ, यूं जरूर बोल सकते हो कि इन तीनों में चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि इन तीनों में ई लेटर है पर इसमें ई लेटर नहीं है, तो वो भी एक आंसर हो सकता है। अच्छा, पोजीशन से तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि देख ही सकते हो पोजीशन वाइज तो ये सारे दूर हैं। अब कोई ये भी कह सकता है इन तीनों में तो ई है पर इसमें नहीं है, तो फिर इसको क्यों नहीं मार्क किया। तो अब वो भी एक, देखो अब मैंने कहा ना, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं रह सकता है आपस में,
कि हमारे ये कंफ्यूजन रह सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो यही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वॉवल्स और इसकी बात करें तो इसमें जो वॉवल्स हैं अगर आ रहे हैं तो वो मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दो सेम वॉवल्स हैं, ठीक है। फिर इसमें अगर हम देखें तो +2 हो रहा है, यहां भी +2 देख सकते हो, +2 का गैप चल रहा है ना सब में, किसमें नहीं हो रहा है? तो ABCDEMNOPQ UVWXYRS मतलब सभी में हो रहा है वो, तो यानी वो क्लासिफिकेशन का तरीका सही नहीं हुआ है ना। तो और क्या हो सकता है? तो अब और क्या दिमाग में आएगा कि अब हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों में तो वॉवल है पर इसमें वॉवल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, अब इसमें देखें तो पांचों कंटिन्यूस लेटर्स हैं, LMNOP THIJK, और उसी हिसाब से होने चाहिए। तो RSTUV इसमें नहीं है तो चारों कंटिन्यूस में भी नहीं, इसमें तो चारों कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि V से स्टार्ट होते तो होते पांचों, सॉरी चार नहीं, 5 लेटर। नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, V के बाद X यानी +2, इसमें भी है +2, नहीं इसमें सॉरी +2 नहीं है, इसमें +3 है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है, तो वहीं से पता पड़ रहा है यही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी और भी आगे कंफर्मेशन देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो जो इन तीनों में तो क्या हो रहा है, वैसे देखो चारों नंबर्स में दो ही डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और जो दो दो बार आ रहे हैं, लेकिन इन तीनों में तो वो मिडिल में आ रहे हैं और एक्सट्रीम में आ रहे हैं, इसमें ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं जो सेम डिजिट्स हैं, ये हमारा आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो 27 125 7, ये देखो 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब तो 1331 होता है, लेकिन यहाँ 1321 लिखा हुआ है। 11 क्यूब क्या होता है? 1331, न कि 1321, तो ये हमारे लिए यहाँ डिस्टिंक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर देखें 9 टाइम्स 3 27, 10 टाइम्स 3 30, 15 टाइम्स 3 45, 20 टाइम्स 3, यानी सब में मल्टीप्लाई 3 तो चल रहा है, फिर कैसे इनको वो करें क्लासीफाई। तो अब इसमें बस एक ही तरीका है कि इन तीनों ऑप्शंस में तो ये सारे जो नंबर्स थे ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब थे, जबकि इसमें ये 3 स्क्वायर और 3 क्यूब था, तो इसलिए ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है 5 25, मतलब इन सब में जो रिलेशन है हर नंबर का उसके स्क्वायर -1 से, देखो 6 स्क्वायर -1 35, 3 स्क्वायर -1 8, 4 स्क्वायर -1 15, लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हुआ। बाकी तीनों में तो क्या है, अ नंबर रिलेटेड टू इट्स स्क्वायर नंबर -1। ओके, एक और ट्राई करें, इन तीनों में अगर देखें तो सभी दिख रहे होंगे तुम्हें परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, ये 4 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी परफेक्ट क्यूब है, यहाँ भी परफेक्ट, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 349 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 होता है। नेक्स्ट अगर देखें 30 68 128 एंड 222, तो अब इसमें भी अगर देखो तो अब देखो जैसे 68 को क्या लिख सकते हो, 4 क्यूब + 4, 30 को लिख सकते हो 3 क्यूब + 3, 222 को लिख सकते हो 6 क्यूब + 6, 5 क्यूब + 5 130 होता है, लेकिन ये तो 5 क्यूब + 3 128 दिया हुआ है, तो यानी यही हमारे लिए यहाँ पे अलग है। बाकी सब में तो एक परफेक्ट क्यूब प्लस दैट नंबर। अब इसमें अगर देखें तो जैसे 7 का रिलेशन 37 के साथ, 37 को क्या लिख सकते हो, 37 कैन बी रिटन एज 7 - 1 होल स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर + 1, यानी 7 से पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर + 1। ऐसे यहां पर ये भी कर सकते हो, 82 को क्या लिख सकते हो, 10 से जो पहले नंबर है 9 उसका स्क्वायर + 1, है ना, यानी सब में पैटर्न बैठ रहा है। यहां भी देखो 197 को लिख सकते हो 15 - 1 का स्क्वायर + 1, यानी 197, लेकिन यहां तो ये 13 स्क्वायर -1 ही हो रहा है, 12 स्क्वायर + 1 होना चाहिए था ना, तो यानी ये हमारे लिए अलग नंबर डिफरेंट हुआ, यहां पर ऑड वन आउट हुआ, ऐसा कह सकते हैं।
अच्छा, अब इनमें अगर देखें तो सब में सम ऑफ द डिजिट्स देखो 5 हो रहा है, इन चारों डिजिट्स का सम करो 5 हो रहा है, इन चारों का सम करो 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 हो रहा है, तो यानी ये हमारे लिए ऑड वन आउट या डिफरेंट टर्म। फिर नेक्स्ट जो है हर नंबर जैसे 16 टाइम्स 6 96, 21 टाइम्स 6 126, 13 टाइम्स 6 78, लेकिन ये तो मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो यानी ये डिफरेंट हुआ। फिर नेक्स्ट देखें हट होम पैलेस रेस्टोरेंट, यानी ये कुछ हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। तो हट होम पैलेस आर द प्लेसेस फॉर लिविंग, जबकि रेस्टोरेंट इज द डिफरेंट वन। नेक्स्ट देखें, अब ये यहाँ पे लेटर्स अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग रिलेटेड होंगे। तो ये पांचों कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, देखो NOPQR, यहां पर भी है क्या, देख सकते हैं, और उसी जगह भी होने चाहिए। CDEFG, इसमें EFGHI, ठीक है, तो यानी अच्छा, अब यहाँ पे हैं तो 5 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, वो अलग अलग प्लेस किए, उस सेम जगह पर तो नहीं है, पर यहाँ तो 5 कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग है, नहीं अच्छा इसमें भी है, सॉरी, एक बार फिर इनकी पोजीशन से ही देखेंगे। तो +2, फिर -3, फिर +2 और फिर -3, यानी +2 -3 चल रहा है। तो यहां पर भी अगर देखो तो ये क्या +2 -3 चल रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा, ये इधर +2 ही हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं +2 -3 +2 -3, यहां पर अगर देखें +2 -3 +2 -3, यानी इनमें तो सेम चल रहा है, इसमें डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर हुआ बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो अफगानिस्तान, काबुल, स्पेन एंड इराक, तो अफगानिस्तान, काबुल एंड इराक आर द सिटीज, सॉरी अफगानिस्तान, स्पेन एंड इराक आर द कंट्रीज, जबकि काबुल एक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट देखें रेडिश, कैरेट, पी एंड टर्निप, तो रेडिश, कैरेट एंड टर्निप में से अगर इसमें देखें तो डेट इज पी, है ना। फिर नेक्स्ट देखें फुटबॉल, कैरम, हॉकी, क्रिकेट, तो बाकी सब तो आउटडोर हैं, कैरम इंडोर है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे यहाँ पे ये बाकी आंसर की यहाँ पे लास्ट में गिवन है। तो होपफुली ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चंस और अपने लेवल पर ट्राई करना। ओके, थैंक यू।